वनवासी कौन थे मैं कहना चाहूंगी, बताना चाहूंगी। जो घर से निकाले गए, इनके पौराणिक ग्रंथों में या इनके जो काल्पनिक ग्रंथ है उनमें जो उनके माँ बाप के द्वारा या उनके परिवार के द्वारा जो निकाले गए थे वो थे वनवासी। उनको घर से निकाला गया था और वन में भेज दिया गया था ताकि वो 12 वर्ष या 14 वर्ष निकाल के आए। तो कौन थे वो वनवासी, आप लोगों को बहुत अच्छे से मालूम होगा। रामायण के राम है तो महाभारत के पांडव है। तो राम और पांडव आदिवासी नहीं थे, वो आर्य थे अगर उस कहानी को सच माना जाए। और उनके खिलाफ या उनके साथ लड़ने वाले कौन थे, वो थे आदिवासी। क्योंकि जो सोने का हिरण है आज अंबानी अंडानी को दिखाई दे रहा है, वो उस वक्त राम को भी सोने का हिरण दिखाई दिया था, इसीलिए वो जंगलों में गया था। सीता तो एक बहाना थी कि उसने हिरण को दिखाया, सीता ने तो बहुत कुछ दिखाया होगा, उनको तो नहीं देखा, उसने हिरण को ही क्यों देखा। और वो भी हिरण सोने का। आज तक आपने देखा सोने का हिरण? वो सोने का हिरण आपकी सोने की खदानें, हीरे की खदानें। कल मैं गरियाबंद में थी, गरियाबंद में पता चला वहां पर जो सरकारी स्कूल है उनको बंद किया जा रहा है और आरएसएस के स्कूल स्थापित किए जा रहे हैं, या आरएसएस के थ्रू जो स्थापित स्कूल है उनमें शिक्षा दी जा रही है, उनमें मंत्रोच्चार करवाया जा रहा है। बच्चों से सुबह भी करवाया जा रहा है, दोपहर में भी, और खाना खाते वक्त भी और आते वक्त भी। तो सोचिए हमारे बच्चों को, हम उनकी मानसिकता को किस प्रकार से कुंद किया जा रहा है। सरकारी जो शिक्षण संस्थान है, जो स्कूल है, कॉलेज है, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, उनकी हालत तो आप लोग देख चुके हो। और उसका जो जीवंत उदाहरण है वो कॉकरोच पार्टी के रूप में आप लोगों को यहाँ देखने को मिल रहा है कि आज का यूथ कितना बेरोजगार है, कितना हताश है कि वो तैयारी कर रहा है, सालों से माँ बाप उसका पैसा लगा रहे हैं, खून पसीने से सींच रहे हैं, लेकिन उनका कोई भविष्य नहीं है। सारे एग्जाम फेल हो रहे हैं, सारे एग्जाम कैंसिल हो रहे हैं, सारे एग्जाम मतलब पोस्टपोन किए जा रहे हैं। तो कौन जिम्मेदार है इसका? अमित शाह और मोदी जी। मैं उन्हीं को जिम्मेदार कहूँ क्योंकि वो नहीं चाहते कि हमारी नई जनरेशन आगे बढ़े और वो काबिल बने। वो चाहते हैं ये देश नशेड़ियों का, धर्मांधों का, लुटेरों का और एक जो कौम खड़ी की गई है, जो नरभक्षक बने हुए हैं, कहीं पर भी जाकर किसी की भी हत्या कर जाते हैं, कोई भी कांड कर देते हैं, लेकिन शासन प्रशासन को उसकी कोई खबर नहीं रहती या उसको पकड़े नहीं जाते। तो ऐसी कौम को ये तैयार कर रहे हैं। ऐसा ही मणिपुर में हो रहा है, ऐसा ही कश्मीर में हो रहा है, ऐसा ही हर प्रदेश में हो रहा है जहाँ प्राकृतिक संसाधन बहुल्य मात्रा में है। तो मैं कहना चाहूंगी राष्ट्रपति महोदय से, वो राष्ट्रपति बने हुए इतना टाइम हो गया, लेकिन जब अमित शाह ने पूरे आदिवासियों को वनवासी घोषित कर दिया कि मेरे वनवासी भाइयों, तो हम उनके बहन भाई नहीं हैं, हम आदिवासी हैं। हम इस धरती के मूल मालिक हैं और इस धरती की संतानें हैं, बेटे हैं, बेटियां हैं। और आज भी हमारे एरिया में जंगल, पहाड़, नदियां, मैदान प्राकृतिक रूप में आज भी वैसे ही मौजूद है जैसे हमारे पुरखों ने छोड़ा था। बाकी वास्तविक तबाही तो आप ये दिल्ली में देख सकते हो। यहाँ दिल्ली के तीनों चारों कोनों पे कूड़े के जो ढेर लगे हुए हैं, वो है इनकी मानसिक बुद्धिमत्ता के चरम शिखर, इनकी तबाही के मंजर। और इनकी नदियों को देखो कैसे जहरीली बना रखा कि उसका पानी भी ये नहीं पी सकते। और आदिवासियों को ये अनपढ़ अज्ञानी कहते हैं, लेकिन जो ऑर्गेनिक चीजें, जो शुद्ध हवा है, शुद्ध पानी है, शुद्ध खान पान है, वो मिलता है आदिवासी क्षेत्रों में। तो सोचिए कौन अज्ञानी है और कौन नक्सली है। नक्सली वो है जो प्रकृति का नाश कर रहा है, इंसानियत का खून कर रहा है और मानवता को तड़प तड़प कर जिलाने के लिए विवश कर रहा है। तो ऐसे शासन प्रशासन का सबको विरोध करना चाहिए और आदिवासियों का सबका साथ देना चाहिए, क्योंकि पूरा विश्व, पूरा यूएनओ, कोरोना ने आप सबको चेता दिया है, बता दिया है कि अगर आप बचना चाहेंगे या आप आने वाली पीढ़ियों को बचाएंगे तो आपको आदिवासियों को और जल जंगल जमीन को बचाना होगा। बचे वही थे जो प्राकृतिक पर्यावरण में रहे, बाकी जो तबाही आई थी, जो लाशों के ढेर गिरे थे, वो महानगरों में गिरे थे और फिर ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर उस पर रुकावट लगी थी या वहां जाकर वो बचे थे। और आने वाले समय में भी ऐसी तबाही ये लोग लाएंगे और आप लोगों को सामना करना पड़ेगा। तब भागकर आपको वही जंगल, नदी, पहाड़, दर्रे, खाइयां मिलेंगी जहां आदिवासी ही आपको बचाएंगे।